जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम करंट और स्टैटिक दोनों को कवर करेंगे। करंट हम लास्ट 6 मंथ्स की आपकी कवर करेंगे और स्टैटिक जो आपकी हमेशा से कांस्टेंट रही है उसके इंपॉर्टेंट PYQs को हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया है। तो उससे रिलेटेड हम 100 वन लाइनर्स इस वीडियो में देखेंगे। और ये वन लाइनर्स आपके सारे एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। जैसे अभी CSIR का एग्जाम आ रहा है, CSIR, IB, CDS, FCAT, इनके लिए सारे 100 वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा, अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन आप इन 100 वन लाइनर्स में से आराम से देख सकते हो। और इसमें हमने करंट और स्टैटिक दोनों को इंक्लूड किया, तो इसके लिए आपको और इन दोनों रिसोर्सेज के लिए और बाकी की बुक्स और एक्स्ट्रा बुक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मिनिमल रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि स्टैटिक का क्वेश्चन आपके पॉलिटी का, कि फर्स्ट पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग कब हुई थी। अभी जॉइंट सिटिंग जैसे जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठते हैं तो उसको जॉइंट सिटिंग कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुई थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इस बिल को पास करने के लिए हुई थी। ये 3 टाइम हुई है। लास्ट टाइम ये 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट को पास करने के लिए हुई थी। तो ये स्टैटिक का आपका। और अभी न्यूज़ में था वुमेन रिजर्वेशन बिल के अराउंड, इसमें बात चल रही थी कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। तब इस कारण ये स्टैटिक और करंट दोनों का क्वेश्चन है। फिर ये लास्ट जॉइंट प्रोटेक्शन, लास्ट आपकी जो JPC बनी है वो कब बनी थी और किस टॉपिक के लिए बनी थी। तो लास्ट बनी थी आपकी डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसके लिए बनी थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी। और JPC में क्या होता है, दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं और उनका एक स्पेशल मैंडेट होता है। तो ये JPC बनी थी, डाटा प्रोटेक्शन बिल। बोफोर्स वगैरह से रिलेटेड भी JPC बनी थी, तो इसलिए न्यूज़ में रहती है। फिर कि वोटिंग एज 18 कर दी गई थी। अब वोटिंग एज 18 है, पहले 21 थी। तो कब, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू की थी, तो ये की थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। अब बात करते हैं जो एशियन गेम्स, अब जो 19th एडिशन चाइना में हुआ है, उसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था। ऑफिशियल थीम सॉन्ग अभी ये चाइना में हुआ है, तो उसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग था विद यू एंड मी। अब बात करते हैं 50-50 वर्ल्ड कप, जैसे अब जिसमें इंडिया फाइनल में आ गया था अनफॉर्चुनेटली। तो उसका मस्कट का क्या नाम है, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसलिए हमने PYQ से देख के ये वीडियो तैयार किया। तो उसके जो मस्कट का नाम है वो है क्रिप्टोवर्स। ये टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है, मेटावर्स से। तो क्रिप्टोवर्स उसके मस्कट का नाम है। अब है 6 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी, जब सपोज करो पर्सन ए है, ये दिल्ली में काम करता है HCL कंपनी में। अब इसने ये अब ये इसने HCL पे नौकरी छोड़ दी। अब और इसने इन्फोसिस को ज्वाइन कर लिया 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद इन्फोसिस को ज्वाइन कर लिया। तो इस 1 मंथ में ये अनएम्प्लॉयड था, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि उसने खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद उसको थोड़ा 1 मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट फेस हुआ और फिर उसने इन्फोसिस में ज्वाइन कर लिया। तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के और भी कई टाइप है, वो आप स्पेशल जो GK की बुक आती है समरी टाइप, आप उसमें देख सकते हैं। और जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं केरला फ्लड्स। बहुत पुरानी फ्लड्स है पर ये डैम से रिलेटेड थी। एक डैम का नाम आया था और ये डैम काफ़ी फेमस डैम है। ये है मुल्ला पेरियार डैम। ये केरला में है पर इसको मैनेज करता है तमिलनाडु, तो इसलिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है मुल्ला पेरियार डैम। और इसी में ये मानते थे कि मानसून आ गया, इसकी मिसमैनेजमेंट के कारण केरला फ्लड्स आई थी। अब बात करते हैं अर्थ ऑफशूट डे कब बनाया जाता है। अर्थ ऑफशूट डे बनाया जाता है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को, इस साल ये 2 अगस्त को था। ऑफशूट डे का मतलब है कि जैसे सपोज करो एक ईयर में अर्थ 100 kg रिसोर्सेज बनाता है। 100 kg रिसोर्सेज, तो हमने 2 अगस्त तक, इस साल 2 अगस्त तक इन 100 kg रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दिया है। तो अब जो हम इसके बाद यूज़ करेंगे रिसोर्सेज वो होंगे जो हमारे अब तक एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज हैं। तो अर्थ ऑफशूट डे यही बताता है कि हम एक साल के रिसोर्सेज कितने दिन में फिनिश कर लेते हैं। तो ये बताता है कि हम एनवायरनमेंट को कितनी जल्दी डिग्रेड भी कर रहे हैं। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप एंड्रॉयड वगैरह यूज़ करते हो तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद का इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, उसका नाम है माया। और इसका एंड पॉइंट डिटेक्शन, इसी से रिलेटेड एक और डिवाइस है जिसमें एंटीवायरस वगैरह से प्रोटेक्शन मिलेगी, उसका नाम है चक्रव्यूह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है।
अब बात करते हैं INS विंध्यागिरी स्टील्थ फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर। ये INS विंध्यागिरी एक टाइप का नेवल शिप है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A। इससे रिलेटेड आप एक बार ये देख सकते हो, आपका प्रोजेक्ट 15 भी है, प्रोजेक्ट 75 भी है, 75I, जिसमें हम बात करते हैं कि AIP सबमरीन्स की बात करते हैं, सबमरीन्स की। इसमें भी ये नेवल शिप से रिलेटेड है, जिसमें आपकी आती है INS विशाखापट्टनम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और ये INS विंध्यागिरी आपकी प्रोजेक्ट 17A है, जो बनाती है स्टेल्थ फ्रेगेट डिस्ट्रॉयर्स को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ये अवार्ड दिया गया था मोदी जी को, और ये किस कंट्री ने दिया है? ये दिया है ग्रीस कंट्री ने। और यहाँ से एक फेमस पोर्ट भी आप ध्यान रख लेना, पिरायस पोर्ट, पिरायस पोर्ट, पिरायस पोर्ट। क्योंकि अब इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो ग्रीस पे एंड करेगा, और वो पोर्ट का नाम है पिरायस इकोनॉमिक पोर्ट। अब कहते हैं गवर्नमेंट का प्रोग्राम है निपुण प्रोग्राम, ये किससे रिलेटेड है और इसकी फुल फॉर्म क्या है निपुण प्रोग्राम की? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसका टारगेट क्या है कि जो ग्रेड 3 क्लास 3 तक के बच्चों को फाउंडेशन स्किल जैसे बेसिक मैथ्स इंग्लिश, वो 2026-2027 तक हमें उनको ट्रेन करना है। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है जो बच्चों को फाउंडेशन स्किल्स में ट्रेन करेगी। अब एक नया एक तरह से जल दोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया है, वो किस सिटी में लॉन्च किया है? वो किया बेंगलोर में। ये आपके नॉर्मली वाटर कंजर्वेशन वाटर सर्विलांस से रिलेटेड यूज़ होता है। अब इंडिया का फर्स्ट ऑन साइट म्यूजियम, जहाँ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली है, वही म्यूजियम को कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कहाँ खुला है? आदिचलैनूर, थुथुकुडी, तमिलनाडु में। अब रिसेंटली आपका 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? उसमें इंडिया की रैंक थी 7th। ये आपका आर एस में ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो ये सारे वही क्वेश्चन है जो PYQs वगैरह में आए थे। इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा ठीक होने की, वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम किया जाए तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि जायद तलवार मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? वो है इंडिया और UAE। फिर फीफा वर्ल्ड कप वुमेन 2023 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये कौन सी कंट्री ने जीता है? स्पेन ने जीता है। और किस कंट्री को फाइनल में हराया है? इंग्लैंड को हराया है। इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी हुई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, तो इसलिए भी ये न्यूज़ काफ़ी न्यूज़पेपर्स में रही थी। तो ये कारण क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी किसको अपना नेशनल आइकन बनाया है? तो वो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। इससे रिलेटेड आप एक चीज़ कमेंट करके बताना कि अभी यूपीआई की विजिलेंस के लिए, यूपीआई में विजिलेंस के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उसकी काफ़ी टीवीज़ में ऐड भी आ रही है, तो आपको एक कमेंट करके बताना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी एक रिसेंटली एक कंट्री में रेफरेंडम हुआ था, जिसमें बात की थी वहाँ के इंडिजिनस लोग यानी कि ट्राइबल लोग के लिए कुछ राइट से रिलेटेड बात हुई थी, और वो रेफरेंडम हुआ था। तो रेफरेंडम कौन सी कंट्री में हुआ था? वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इस रेफरेंडम में फिर इनको राइट्स रिजेक्ट कर दिए गए। ये रेफरेंडम एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया कि इंडिजिनस लोगों को राइट नहीं मिलने चाहिए। इससे रिलेटेड आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। और यहाँ एक फेमस सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपकी ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ आपके आपके यहाँ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये ईस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया पे। तो इससे रिलेटेड हम सारी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें ताकि आपका एनवायरनमेंट और सारे सब्जेक्ट्स कवर होते रहें। अब बात करते हैं आदित्य L1 जो सोलर सन पे जाएगा, ऑब्जर्वेटरी है। वो कौन से स्पेस लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च किया है? ये आदित्य L1। तो सबको ये तो पता होगा आदित्य L1 सन पे जाएगा, पर उससे रिलेटेड हम डिटेल्स भी कवर करेंगे। तो कौन से ने किया? वो किया PSLV 57। ये आपको ध्यान रखना है, 57 ये पूछेंगे। बात करते हैं कि वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? तो इस बार मिला है शांता थोटेम को। इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश, जहाँ बुद्धिस्ट सांची स्तूपा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा प्रेजेंट है। फिर मून स्नाइपर मिशन, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया लूनर पे। किलोआ वोल्केनो, अब ये वोल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है, तो कहाँ इरप्ट हुआ है? हवाई, USA का पार्ट है ये है पैसिफिक ओशियन में आपके, ये पैसिफिक ओशियन में पार्ट है। फिर अब रिसेंटली एक थंडरस्टॉर्म आया था डैनियल, वो किस कंट्री को उसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया? वो किया
लीबिया को अफेक्ट किया। इसका बॉर्डर कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी पे इसका बॉर्डर है। तो आपसे इससे रिलेटेड सी भी पूछ सकता है, तो मेडिटेरेनियन सी है। फिर है फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, CO2 एमिशन से। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? ये आपकी UN फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में फॉर्म हुई थी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब मेंशन हुआ था। तो ये हुआ था ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में ही फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंशन किया था। और अभी आपके SDG के 17 टारगेट्स हैं, 17 टारगेट्स हैं। अब है कि प्रेजेंटली जैसे मणिपुर में कुक्की और मीती के क्लैशेज हो रहे हैं, कुक्की और मीती के क्लैशेज हो रहे हैं। तो उसके लिए मणिपुर स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसका गवर्नर आपसे पूछ सकता है, तो कौन है? अनुसुईया उइके। और CM कौन है? एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। अब है इसी से रिलेटेड, मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में ट्राइब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो ब्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट, ब्रू एक टाइप के रिफ्यूजीज हैं, इनको रियांग भी कहते हैं, RENG, रियांग। इनको अब कहाँ, किस स्टेट में रिसेटल किया जा रहा है? अब किया जा रहा है इनको त्रिपुरा में। अब है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपका IPO की फुल फॉर्म क्या है? जैसे आप इकोनॉमिक्स में देखो काफ़ी IPOs आ रहे हैं, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी नई सबसे फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो उसको IPO कहते हैं, IPO। तो ये है आपकी, जब फर्स्ट टाइम, ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम है, बाद में नहीं, बाद में अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे OFS वगैरह आ जाते हैं। पहले IPO फर्स्ट टाइम होगा हमेशा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया ने इसको एड दी थी, फाइनेंशियल एड दी थी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसलिए इसका नाम ज़रूरी है। इसका नाम है वोलेसी जीरका, वोलेसी जीरका। क्योंकि आप देखो अलग अलग कंट्री हैं, जैसे मालदीव्स का नाम है पीपल्स मजलिस, पीपल्स मजलिस, मजलिस। तो ये नाम आपसे एग्जाम में पूछते ही हैं कि पार्लियामेंट का नाम बताओ। अब बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये थे बिपिन रावत जी। जो मतलब एक तरह से ये पोस्ट जो बाकी के तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं उनके इक्वली होती है, पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए। तो फर्स्ट थे बिपिन रावत जी। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था 1998 में हुआ था, उसको उस ऑपरेशन का नाम क्या था? नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट ऑपरेशन, जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, उसमें उस ऑपरेशन का नाम क्या था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका सही आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? वो हुआ था साइन 1954 में, जवाहरलाल नेहरू और झाऊ एनली चाइनीज प्रीमियर थे, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स की बात हुई थी कि हम एक दूसरे की टेरिटरी का रिस्पेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, वो किस ईयर में इशू हुई थी? ये हुई थी 2003। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। और ये हमने स्पेशली इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि NCERT से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक तरह से इस वीडियो में हमने स्टैटिक करंट, NCERT, लक्ष्मीकांत जैसी बुक सारी का एक कंपेंडियम बना के आपके सामने किया, ताकि आपका टाइम काफ़ी बच जाए। अब बात करते हैं ADM जबलपुर केस, या फिर जिसको हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं, वो किस ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था 1976, इमरजेंसी के टाइम पे। अब रावत भट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है? वो है राजस्थान में। फिर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पोर्ट जो आपका बंदरगाह है, वो कौन सा था जो डेवलप हुआ था? वो है आपका कांदला पोर्ट। ये कौन सी स्टेट में है? ये आपकी गुजरात में, गुजरात में है कांदला पोर्ट। और अब इसका नाम भी बदल दिया, अब इसका पोर्ट का नाम क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो आपसे अब नया नाम ही पूछेगा, तो आप ध्यान रखना कि कांदला पोर्ट का नाम ही अब ये किया है। फिर इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा था? प्राइवेट पोर्ट मतलब वो जैसे अभी पोर्ट में गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, ये प्राइवेट पोर्ट होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल हैंडल करता है। तो ये था मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है और अडानी कंपनी का है। अब बात करते हैं अब इंडिया का अब पार्लियामेंट है उसका नाम क्या रखा है? तो जो नई पार्लियामेंट बनाई है उसका नाम रखा है संसद भवन, जिसको PM मोदी ने इनेगोरेट किया था। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि रेपो रेट की डेफिनेशन क्या है? रेपो रेट आपका रेट एट विच RBI लैंड्स मनी टू बैंक्स। जैसे RBI है, RBI ने 4% इंटरेस्ट पे PNB को लोन दिया, तो ये क्या आपका रेपो रेट। और PNB ने 3.5% में RBI को दिया, तो ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो आप इस बहुत इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आप बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आपको एक बार समझोगे तो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा।
अब बात करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, वो 15 अक्टूबर, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी, APJ अब्दुल कलाम जी की, उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब रिसेंटली न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आई थी कि अर्थ एंटर्ड इनटू एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, ये किसने स्टेटमेंट दी थी, एंटोनियो गुटरेज ने। ये कौन सी कंट्री के हैं, पोर्टुगल। तो ये कई बार पूछते हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल है यानी कि हेड एंटोनियो गुटरेज, उन्होंने कहा था कि अब अर्थ ग्लोबल बॉइलिंग के स्टेज पे आ गया है, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ इंक्रीज कर रहा है। अब वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन कहाँ डेवलप की थी, जैसे कोविड से रिलेटेड वैक्सीन में कई बार ये स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो डेवलप की थी एडवर्ड जेनर ने, और किस डिजीज़ के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। अब 2 कंट्रीज, बिटकॉइन जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, अब दो कंट्रियों ने उनको लीगल स्टेटस दे दिया, जैसे रुपए, डॉलर, लीगल स्टेटस। तो वो कौन सी कंट्री है, एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये आपकी अफ्रीका में, ये है आपकी अफ्रीका में, और ये आपकी साउथ अमेरिका में। तो आपसे कॉन्टिनेंट भी पूछ सकते हैं, 2 कंट्री यहीं तक पूछेगा। फिर है UPI की फुल फॉर्म, जो आपकी पेमेंट करते हुए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर न्यूज़पेपर में आया था कि ओंग सैन सू की, ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, म्यांमार की प्रेसिडेंट भी रही हैं, और अभी क्या है, म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है, तो उन्होंने इनको जेल में डाल रखा है। तो इन न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। तो ओंग सैन सू की किस कंट्री से रिलेटेड, वो आपकी है म्यांमार से रिलेटेड। यहीं से आपका रोहिंग्या रिफ्यूजीज, ये भी इसी कंट्री से रिलेटेड है। फिर इंडिया में फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको GI टैग मिला था, दार्जिलिंग टी। 13th अमेंडमेंट डिस्प्यूट, जैसे 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चलता है 13th अमेंडमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये किससे है, इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि ये 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका में तमिल लोगों के राइट्स के लिए, और श्रीलंका हेजिटेट करता है इनको तमिल लोगों को ज़्यादा राइट्स देने में, तो इंडिया बार बार प्रेस करता है, तो ये डिस्प्यूट न्यूज़ पे रहता है। और इससे रिलेटेड एक आइलैंड का डिस्प्यूट है, वो है कच्छातीवू आइलैंड, ये भी डिस्प्यूट में रहता है। ये श्रीलंका को दे दिया था इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, और तब से उसके बाद यहाँ फिशिंग राइट्स वगैरह पे, कोई कंसेशन वगैरह पे डिस्प्यूट रहता है दोनों कंट्री के बीच में। अब इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेसेट। अब इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है तो पूछ सकते हैं वो। फिर एक बुक है ऑथर, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इस बुक का ऑथर कौन है, निर्जा चौधरी। फर्स्ट कंट्री टू इशू ब्लू बॉन्ड सेशेल्स, ये आपकी इंडियन ओशियन में कंट्री है। इंडियन ओशियन में ब्लू बॉन्ड क्या है कि मनी, जो आपका फाइनेंस है, मनी को बोरो किया जाएगा और वो सारा यूज़ किया जाएगा ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ब्लू इकोनॉमी यानी कि आपका वाटर से रिलेटेड, कि वाटर टूरिज्म वगैरह, तो जो मनी है वो सारा इसी से रिलेटेड किया जाएगा, तो इसलिए इसको ब्लू बॉन्ड कहते हैं। फिर जो एशियान आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी थी, वो बनी थी 8 अगस्त, ये डेट भी पूछते हैं वो कई बार, 8 अगस्त 1967। लाइफ मूवमेंट जो PM मोदी जी ने शुरू की थी 2022 में, उसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब बना था, अभी इसने पुतिन को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया, तो ये न्यूज़ में है, तो कब बना था, 2022, और इसके एग्रीमेंट को कहते हैं रोम स्टैट्यूट, और ध्यान रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब मिष्टी स्कीम, ये बजट में स्कीम आई थी, तो मिष्टी स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, एक तरह से मैंग्रोव्स की एफोरेस्टेशन के लिए है। मैंग्रोव से इससे ट्रीज को शोर लाइन पर रखा जाएगा क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अब सेम एंड शिप, ये भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रिसर्च वगैरह के लिए R&D के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं, वो सेम एंड शिप है, और ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। अब सप्तऋषि टर्म किससे रिलेटेड है, ये इंडिया का जो बजट आया था इस साल का, उसमें 7 प्रायोरिटीज़ को सप्तऋषि का है, तो एकदम आपसे पूछ सकते हैं कि टर्म किससे रिलेटेड है। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट कब, कौन से ईयर में आया था, 2006 में आया था। पावर मेजर्स किससे रिलेटेड है, ये आपके टोबैको कंट्रोल और WHO ने लॉन्च किए थे। सिल्वर रिवोल्यूशन किस प्रोडक्ट से है, ये आपका एग से है। कई रिवोल्यूशन है आपके, सिल्वर, राउंड, ब्लैक, ग्रे। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे, आपके फूड ग्रेन से रिलेटेड, और फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंडिया में तो MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अब G20 मीटिंग कहाँ हुई है, एग्जैक्ट प्लेस का नाम भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, और इस प्लेस को पहले कहते थे प्रगति मैदान। पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट कौन है, महमूद अब्बास, और ध्यान रखना इसराइल का पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट नहीं है, PM है नेतन्याहू, उनका प्रेसिडेंट अलग है, आइसैक वगैरह नाम से है, तो ध्यान, कई बार वो प्रेसिडेंट पूछते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू पे हम जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, पर ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है।
फिर 2G बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के टाइप होते हैं, तो 2G बायोफ्यूल किससे रिलेटेड, वो है आपका इनएडिबल बायोफ्यूल। जैसे 1G होता है आपका एडिबल प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे एडिबल प्रोडक्ट कौन है, सपोज करो आप पोटैटो से बना रहे हो बायोफ्यूल, तो वो आपका 1G होगा। पर आप रोटन पोटैटो से बना रहे हो, रोटन या फिर रोटन पोटैटो या फिर स्टेम, जो पार्ट हम खाते नहीं है, तो वो कौन सा होगा, आपका 2G होगा। तो ये 2G गवर्नमेंट अपनी स्कीम के अंडर 2G जो आपका 2G बायोफ्यूल है उसको प्रमोट करती है। और इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम भी है, उसका नाम क्या है, पीएम पीएम जीवन योजना, पीएम जीवन योजना। तो आपसे स्कीम भी पूछ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हॉट टॉपिक अभी भी न्यूज़पेपर में आया हुआ था, शुगर केन से रिलेटेड इसमें काफ़ी पार्ट आया हुआ था, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहेगा, आप ध्यान रखना, पीएम जीवन योजना। अब DMH11 मस्टर्ड वेराइटी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब ये GM मस्टर्ड का एक टाइप है, और इंडिया में अभी बात कर रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये न्यूज़ में है इस बात से। अब है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 कितने साल के लिए वैलिड होगा, ये वैलिड होगा आपका 15 ईयर्स के लिए। प्रेजेंट में लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है उत्पल कुमार सिंह, ये IAS सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अब लिली थॉमस केस किस ईयर में आया था, 2013 में आया था, और ये किससे रिलेटेड है कि भाई सपोज करो जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दे दी थी, भाई 2 साल की आपको पनिशमेंट दे दी, जेल होगी, और जैसे ही उनको पनिशमेंट मिली उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कोई भी बीच में टाइम नहीं था, जैसे ही पनिशमेंट अगले दिन डिस्क्वालीफाई। पहले क्या होता था, इस केस से पहले क्या होता था कि अगर किसी को जेल की टर्म हुई है उसको 3 मंथ का टाइम मिलता था, 3 मंथ का, कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है और तब तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन इस केस के बाद क्या हुआ, 3 मंथ का टाइम ये खत्म कर दिया, और अब क्या कर दिया, सीधा डायरेक्ट जेल के बाद डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये टाइम खत्म किस केस के अंडर हुआ, ये लिली थॉमस केस। तो राहुल गांधी को जेल में डालने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे ये केस के बारे में, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये केस कोई और जगह पढ़ाया नहीं जाता है, पर आप ये ध्यान रखना कि भाई इस केस का ईयर भी पूछ सकते हैं, केस वो भी, और क्या प्रोविजन आती है, पहले 3 मंथ था, अब वो नहीं है। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉज कौन सी लिस्ट में, वो है कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपका सेवेंथ शेड्यूल, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। CBI कौन से एक्ट से पावर डिराइव करती है, वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और UN का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ट्राइगवे लाई, जो नॉर्वे कंट्री के हैं, जैसे अभी कौन है, एंटोनियो गुटरेस पोर्टुगल के। अब फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 2015, और ये कब, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक अभी एक फेमस एक इमेजिनरी लाइन है, ब्रेंडेंट लाइन। ये क्या है, आपका जो ग्लोब है उसके बीच में से जाती है, तो ये किसको डिवाइड करती है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ जैसे ये आपका USA, यूरोप, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। नीचे कौन सी आपकी, अफ्रीका जैसे, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। तो एक तरह से ग्लोबल नॉर्थ या फिर रिच और पुअर कंट्रीज को डिवाइड करती है, इस लाइन का नाम है ब्रेंडेंट लाइन। अब 12 पॉइंट प्रपोजल न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये इंडिया PM मोदी जी ने दिया था 20th एशियान समिट के दौरान। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ है, 2021। इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको स्टेट्यूटरी स्टेटस मिला था 2016 में। 24 कैरेट गोल्ड को क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। ऑपरेशन पोलो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इससे इंडिया ने हैदराबाद को एनेक्स किया था, अभी उसके 75 ईयर्स हो गए हैं, तो ये काफ़ी इसलिए न्यूज़ में था। इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में एक्सप्लेन पेज पे इसका काफ़ी मेंशन था। तो जब सरदार पटेल जी ने तब ये ऑपरेशन किया था, और जिसके कारण हैदराबाद आज इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो इंडिया की लेंथ कोस्ट लाइन एग्जैक्ट आप याद रखना 7516.6। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, तो उसको हम नेशनल स्पेस डे से अब सेलिब्रेट करेंगे। उस पॉइंट का क्या नाम था, उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। तो आपसे पूछ सकते हैं नेशनल स्पेस डे के बारे में क्यों मनाया जाता है, तो रीज़न भी आपको पता चल गया। इंडिया की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब पहले देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, वो करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक क्या है, 127, टोटल कंट्रीज 146, फर्स्ट रैंक आइसलैंड। तो आप देखो सिर्फ एक लाइन से हमने 5 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, तो अराउंड हमने 100 वन लाइनर्स कवर करेंगे तो आपके 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में। केसलर सिंड्रोम एक तरह से ये एक फिनोमिना है, ये किससे रिलेटेड है, स्पेस जंग कैसे, जैसे स्पेस में, जैसे आपका स्पेस है,
स्पेस में जैसे एक एयरक्राफ्ट है वो टूट गया, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। अब बाद में दूसरा एयरक्राफ्ट आएगा, इनकी और दूसरों की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट आते रहेंगे। तो ये क्या है, स्पेस जंग, जो स्पेस में रिलेटेड आपका वेस्ट है उससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ना, उस फिनोमिना को कहते हैं केसलर सिंड्रोम। अब MQ-9B, इंडिया इन ड्रोन्स को लेने की बात कर रहा है, इनको प्रीडेटर ड्रोन्स भी कहते हैं। ये कौन सी कंट्री से बात कर रहा है, यूएसए से। और हेरोन ड्रोन्स, जैसे हेरोन ड्रोन्स की भी बात कर रहे हैं, हेरोन ड्रोन्स ये है इजराइल से। तुंगा वोल्केनिक इरप्शन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, पपुआ न्यू गिनिया, और ये है पैसिफिक ओशियन, आपका पैसिफिक ओशियन से। इंडिया में अब तक सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप परमिटेड है, उस जीएम क्रॉप का क्या नाम है, बीटी कॉटन, बेसिलस थ्रोंगेनेसिस, और ये किस ईयर में परमिट की गई थी, 2002 में। अब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कब किया था, 1990। किसने किया था, वीपी सिंह ने। फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PN भागवती। टाइटन सबमरीन, जो एक फेमस एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में रहा, टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, तो वो किस कंपनी से रिलेटेड था एक्सीडेंट, वो था ओशियन गेट कंपनी से रिलेटेड। वैगनर ग्रुप, जो एक मर्सेनरी ग्रुप है, रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी एक्टिव है, उसका हेड की डेथ हो गई, उस डेथ का नाम था येवेगनी प्रिगोजिन। इंडिया का प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। और अभी कौन सी स्टेट है दो जिसमें रिकॉग्नाइज्ड ST पॉपुलेशन नहीं है, कि अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वहाँ 0% ST हैं, तो दो स्टेट कौन सी हैं, पंजाब और हरियाणा। नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 अक्टूबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। बार्ड और जेमिनी, ये एक AI की बात करते हैं कि भाई ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल है, कौन सी कंपनी के हैं, गूगल के हैं। हितेन लूनर मिशन, अभी बात की थी स्नाइपर की, अब ये हितेन, ये भी किस कंट्री का है, जापान का। क्योंकि इंडिया ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया तो दूसरी कंट्रीज के भी वो पूछ सकते हैं। अब दोहा टॉक्स किससे रिलेटेड है, वो विड्रॉल ऑफ USA फ्रॉम अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान की पहले आर्मी, USA में आर्मी थी अफगानिस्तान की, USA की आर्मी अफगानिस्तान में थी, तो तब दोहा टॉक्स के क्या हुआ, विड्रॉल कर लिया, उसके बाद ही आपका तालिबान आया था। रोहिणी कमीशन कब बना था, 2017, किस पर्पज़ के लिए, OBC सब रिजर्वेशन, जैसे अभी 27% रिजर्वेशन है, इसके पार्ट्स की इन कास्टों को इतनी 5%, 2%, 7%, तो इसको डिवाइड करने के लिए रोहिणी कमीशन। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से है, 340। अब रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का किस इंडियन को मिला है, रवि कन्नन, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी गरीब लोगों की मदद की है, तो इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, विनोबा भावे। अब 2023 चैंपियनशिप चेस की कहाँ हुई है, बाकू, अजरबैजान। और 69th फिल्म फेस्टिवल, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो लेटेस्ट कौन है, वहीदा रहमान। अब की बार जो हुआ है 69th एडिशन, उसमें वहीदा रहमान को मिला है। तो आपके हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 100 क्वेश्चन, और इसमें से आपको 500 के अराउंड क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। तो एक तरह से बहुत ही अराउंड 20-25 मिनट्स में आपका सारा कवर हो गया है। और ये आपके स्टैटिक प्लस करंट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियोज़ आप और भी चाहते हो कि भाई जैसे ये क्रिस्प वीडियोज़ आपके सारे एग्ज़ाम में काम आ जाएँ, CSIR, CDS, UPSC में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिखना, तो हम ऐसी ऐसी और वीडियोस आपके लिए स्पेशल लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी यूज़फुल मटेरियल आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।